जय श्रीमन नारायण। देवसैनी एकादशी के दिन सुने ये व्रत कथा। दूर होंगे सारे कष्ट। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी या हरिसैनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं। आषाढ़ माह की एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं समेत 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान 4 माह तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और उनकी कृपा पाने के लिए जातक विधि विधान से व्रत रखते हैं। इस साल देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। अगर आप भी यह व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि पूजा के दिन कथा अवश्य सुनें, क्योंकि बिना व्रत कथा पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं और युधिष्ठिर को इससे जुड़ी कथा सुनाई। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे संबंधित व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस व्रत को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस व्रत को रखता है और कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एक महान प्रतापी राजा मानधाता राज करते थे। राजा बहुत चक्रवर्ती और प्रजा के हित में सोचने वाले थे। धन धान्य से परिपूर्ण उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, लेकिन एक बार लगातार 3 साल तक बारिश न होने की वजह से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण प्रजा को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकाल की कमी पड़ने के कारण सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए। 4 महीने लंबा इंतजार। जब राजा तक यह बात पहुंची तो जंगल में अंगिरिका ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब उनसे अकाल आने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब उन्होंने देवसैनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रजा के साथ देवसैनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से प्रजा को अकाल पड़ने से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करके अकाल से मुक्ति मिली और राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। तो आप बताइए, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सबको राधे राधे।